अपना सब कुछ लुटाकर उन्होंने हमें गणतंत्र दिलाया है, हमें गणतंत्र दिलाया है। सर्वप्रथम मां शारदे, भारत माता के वीर सुपूतों की पवन धरा पर उपस्थित यहाँ आदरणीय प्रबंध समिति, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय अभिभावकगण, सम्मानित आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की सप्रेम हार्दिक शुभकामनाएं। तत्पश्चात मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे इस स्वर्ण अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया। महोदय, आज का दिन देशभक्तों के त्याग, शौर्य, तपस्या, बलिदान को याद करने का दिन है, जिनके कारण ही आज हम गणतंत्र स्थापित कर सके हैं। कुछ शताब्दियों पूर्व भारत एक पराधीन देश था जो अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था, किंतु हमारे देश के देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि देश आजाद हो सके। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसे कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूँ। यूं तो चिंगारी मंगल पांडे ने सुलगाई थी, ये बात अलग है कि उन्होंने सफलता नहीं पाई थी, पर हाँ एक अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठाई थी। तब झांसी की रानी रण क्षेत्र में आई थी, माना दामोदर को वो इंसाफ न दिला पाई थी, पर हाँ ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। माना हमने 1857 में आजादी नहीं पाई थी, यह बात अलग है कि कुछ गद्दारों ने अपनों पे छुरी चलाई थी, यह बात अलग है कि कुछ गद्दारों ने अपनों पे छुरी चलाई थी, पर आज आजादी से गणतंत्र हुए, ये समा उसी रोशनी से आई थी, ये समा उसी रोशनी से आई थी। महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के महानायकों ने भारत में शासन व्यवस्था स्थापित एवं उसे सुचारू रूप से चलाने हेतु एक संविधान की स्थापना की। महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान की मांग आजादी से पूर्व ही हो चुकी थी, जिसे सन 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने किया था तथा इसे 1936 ईस्वी में पुनः दोहराया गया, किंतु ये दोनों प्रयास विफल रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जो 9 दिसंबर 1946 में की गई थी तथा इसकी द्वितीय बैठक 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। ये दोनों बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल में की गई थी तथा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार संपूर्ण संविधान निर्माण में 12 बैठकें हुई, जिसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी और इसी दिन इसी बैठक में भारतीय राष्ट्रगान जन मन गण को अपनाया गया था तथा 22 जुलाई 1947 ईस्वी में भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे को अपनाया गया था, जिसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है तथा इसे सर्वप्रथम स्टुटगार्ट में फहराया गया था कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। महोदय, इस प्रकार संपूर्ण संविधान निर्माण में 8 बड़ी समितियों का गठन किया गया, जिनमें प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति का कार्य ही था संविधान को पुष्प के रूप प्रदान करना, अर्थात संविधान लिखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान निर्माण से पूर्व 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तब जाकर कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिखना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1949 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ही संपूर्ण देश में पारित घोषित कर दिया गया। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि प्रति वर्ष इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते चले आ रहे हैं। अंततः भारत ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के संघर्षों के पश्चात 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान संपूर्ण देश में लागू कर दिया और हम गणतंत्र स्थापित कर सके। महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्च आया था, जिस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 12 हस्ताक्षर हमारे देश की महिलाओं के भी थे। हमारे संविधान पर पहले हस्ताक्षर डॉक्टर बलवंत राय मेहता जी ने किए थे। महोदय, मुझे गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग एवं 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। संविधान पर 4 पंक्तियां अंकित करता हूं। 26 जनवरी 1930 को संविधान बनाया था
26 जनवरी 1930 को संविधान बनाया था और ये दिन गणतंत्र दिवस कहलाया था। कर्तव्यों और अधिकारों से सजाकर देश को एक नया स्वरूप दिखाया था, नई दिशा, नई निर्देश दिए गए देश को, नई दिशा, नए निर्देश दिए देश को, जीने का नया सलीका सिखाया था। ऊंच नीच के भावों से परे बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिलाया था, सबको समान अधिकार दिलाया था। महोदय, इसके उपरांत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था तो 2 माह का समय क्यों लिया गया, अर्थात 26 जनवरी को ही क्यों हमारा संविधान लागू किया गया। महोदय, इसका कारण था पूर्ण स्वराज्य की मांग। अर्थात जब 26 जनवरी 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की तो अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया। स्थिति को महत्व देने हेतु मात्र ही 2 माह का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया और हम गणतंत्र स्थापित कर सके। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और आज हम यहाँ पर 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अर्थात 76वें गणतंत्र दिवस की ओर प्रवेश कर रहे हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर राजपथ दिल्ली में भारत की तीनों सेनाएं अपने बल का प्रदर्शन करती हैं, मनोहर झांकी प्रस्तुत करती हैं, अनेक कलाकृति दिखाती हैं तथा हमारे राष्ट्रपति जी अपने भावों को प्रकट करते हैं तथा हमारे देश के राष्ट्रपति जी हमारे देश के शहीदों को 21 तोप की सलामी से नवाजते हैं। लाल किले पर हमारा तिरंगा बड़ी शान से लहराता है। इसके उपरांत मैं महोदय बताना चाहता हूं कि यह कितने आश्चर्यजनक का प्रश्न है, यह कितने आश्चर्यजनक की बात है कि जिन देशभक्तों ने, जिन राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हमें स्वतंत्र कराने के लिए कि ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी इस गुलामी की बेड़ियों में न बंद कर रह जाए। आज वो पीढ़ी उन्हें भूल रही है, वो भूल रही है कि हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग दिया, कितना बलिदान किया, उन्होंने आजादी का क्या मूल्य चुकाया, वो सब भूल चुके हैं। वो राज प्रेम को भूल रहे हैं जिन्हें कुमार त्यागी जी बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं कि इतना सुंदर जीवन दिया हमें, इतना सुंदर जीवन दिया हमें, कई जवानों की शहीदी ने, कई जवानों की शहीदी ने, फैशन ने अंधा बना दिया हमें इस जोश भरी जवानी में, फैशन ने अंधा बना दिया हमें इस जोश भरी जवानी में। अरे क्या समझेंगे हम मूल्य आजादी का, क्या समझेंगे हम मूल्य आजादी का, क्योंकि सहाय दर्द नहीं हमने गुलामी का, सहाय दर्द नहीं हमने गुलामी का। महोदय, इसके उपरांत मैं बताना चाहता हूँ जिस भारत में कल तक सोने की चिड़िया डाल डाल पर बैठती थी, जो भारत कल तक धन धान्य से परिपूर्ण था, जो भारत चारों तरफ हरियाली, जिस भारत में चारों तरफ हरियाली थी, जहाँ के लोग आपसी प्रेम, बंधुता, मानवता, एकता में बंधे हुए थे, जहाँ के लोग भारत हेतु मरने मिटने को तैयार थे, वो आज के समय में देखने को बहुत कम मिलते हैं। जिसे एक कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूँ कि संविधान के प्रश्न चले, बोले भारतीय रोज चले, मानवता के दिन ढले, सांप आस्तीन में पले, कैसे आजादी पर्व मनाऊं मैं, कैसे आजादी पर्व मनाऊं, अपने अपनों से लड़े दुश्मन मेरे द्वार खड़े, सरहद कितने शीश चढ़े, खुशियों वाले फूल झड़े, कैसे आजादी पर्व मनाऊं मैं, कैसे आजादी पर्व मनाऊं, अन्नदाता फांसी झूले, मुक्तिदाता फर्ज भूले, मानवता की ना जात मिले, खाने को न भात मिले, कैसे आजादी पर्व मनाऊं मैं, कैसे आजादी पर्व मनाऊं, अरे कैसे आजादी पर्व मनाऊं मैं, कैसे आजादी पर्व मनाऊं। महोदय, अंत में मैं देश के महानायकों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिनके देन संविधान है, उन्हें कोटि कोटि नमन कर श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ और भारतीय संविधान और तिरंगे का सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।